हेलो, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो का या हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म व मजहब की धार्मिक भावनाओं या श्रद्धा को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत के प्रति इंसानों में वैज्ञानिक सोच को डेवलप करना। समाज में आज भी बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ या कुप्रथाएँ समाज में प्रचलन में हैं, जिनके प्रति हमें या आप सभी को सचेत करना हमारा उत्तरदायित्व बनता है, जो कि हमेशा से ही मानव समाज के लिए हानिकारक रही हैं। इन सभी का मुख्य कारण अज्ञानता है। वो हम आप सभी तर्क की कसौटी पर ही कस करके पहचान सकते हैं। तर्क ही एक ऐसा हथियार है जो हम सभी को विज्ञान की ओर ले जाता है। हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमोदय, जय भीम। आज कल भारत वर्जित इंडिया कैसे पड़ा? देश का नाम भारत और कैसे मिले इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, होड़ समेत कई नाम। इंडिया दैट इज भारत G20 सम्मेलन के निमंत्रण पत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत संबोधित करने के बाद बहस सी छिड़ गई कि क्या केंद्र की PM नरेंद्र मोदी सरकार देश के लिए इंडिया के बजाय हर जगह भारत कर देगी। देश में जारी इस बहस के बीच जानते हैं कि क्या वाकई में राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भारत के ही नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था, या फिर और कई तरह की मान्यताएं पौराणिक ग्रंथों से मिलती हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, जानने का प्रयास करते हैं और आगे जानते हैं। एक हमारे देश में लोक प्रचलित मान्यता है कि भारतवर्ष का नाम या भारत नाम एक हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। ये एक बहुचर्चित और प्रचलित कहानी है, जो कि सत्यता के या इसकी कोई वास्तविकता प्रमाणिक नहीं है। इसी तरह से ऋग्वेद में एक जिक्र है कि महाभारत से भी पहले एक युद्ध हुआ था। इसमें एक तरफ तत्सु जाति के लोग, जिनको भारत का संघ कहा जाता था, और दूसरी तरफ 10 राजाओं का संघ लड़ाई लड़े थे। इसमें भारत के संघ की जाति की जीत हुई और उसने पूरे भूभाग पर अपना राज्य स्थापित किया, जिससे भारत नाम पड़ा। एक और लोक मान्यता है, ऋग्वेद में भारत नाम की एक प्रारंभिक वैदिक जनजाति हुआ करती थी या जनसमूह, और इस जनजाति या जनसमूह का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। उसी के नाम पर भारत का प्राचीन नाम पड़ा। ये सभी पौराणिक कथा कहानियाँ ही कही जा सकते हैं। इनके कोई ऐतिहासिक साक्ष्य या प्रमाण कहीं नहीं कोई विद्यमान है। इसी तरह भारत नामकरण के आधार पर सूत्र जो हैं जैन परंपरा से भी मिलते हैं। पुराणों के अनुसार नाभिराज के पुत्र एवं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती थे। उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस तरह की मान्यता है। इसी तरह हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अध्याय 37 के अनुसार ही ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे
और ऋषभ के पुत्र भरत थे। इन्हीं के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ऐसा कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार ये 5वीं पीढ़ी अर्थात स्वयंभू, मनु, प्रियव्रत, अग्निंद्र, नाभि और फिर ऋषभ देव, जिनके पुत्र भरत थे, ऐसा वर्णन मिलता है। और श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में ऋषभ देव को 8वां अवतार माना जाता है। शैव पंथ में उन्हीं को आदि नाथ भी कहते हैं। इनकी कोई ऐतिहासिक या आर्कोलॉजिकल एविडेंस अभी तक नहीं प्राप्त है। साहित्यिक के साथ साथ आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस नाम के शब्द से हुई और इंडस शब्द का उदय इंडस वैली से हुआ, जो कि इंडस नदी या सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी का नाम है। यह नाम यूनानियों ने दिया। यही लैटिन में भाषा में आगे चल करके इंडिया हुआ। इसी तरह से जब हम तिब्बती बौद्ध धर्म, वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध धर्म के ग्रंथों में देखते हैं तो वहाँ पे भारत या भरत का जिक्र मिलता है। विजडम लाइब्रेरी तिब्बती बौद्ध धर्म में भरत या भारत महामानव तथागत बुद्ध का ही नाम है, जिसका उल्लेख 6ठी शताब्दी में मंजूश्री मूल कल्प में शिक्षाओं में भाग लेने के रूप में किया गया है। मंजूश्री मतलब ज्ञान के बोधिसत्व को समर्पित सबसे बड़े क्रिया तंत्रों में से एक है। मुख्य रूप से अनुष्ठानिक तत्वों से संबंधित ज्ञान के एक विश्वकोश का प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध धर्म इस पाठ की शिक्षाएं मंजूश्री से ही उत्पन्न हुई हैं और बुद्ध शाक्य मुनि द्वारा बड़े दर्शकों भारत सहित की उपस्थिति में। मंजूश्री का पूर्ण नाम मंजूश्री कुमार भूत है। मंजूश्री महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अर्थात बुद्ध से होना सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। संस्कृत में उनके नाम का अर्थ होता है कोमल या मधुर महिमा। उन्हें मंजू घोषा या मीठी आवाज़ और वागीश्वर या वाणी के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। चीन में उन्हें वेन सू सीह ली, जापान में मोनजू और तिब्बत में जाम दपाल कहा जाता है। बाकी आप सभी लोग इसे सुने, देखें और स्वयं इसकी वास्तविकता या सत्यता की जांच करें। आगे क्या है, सत्य है क्या नहीं, ये आपके ऊपर।